जिनेंद्र, स्कूल की पढ़ाई तो चलती रहेगी, कुछ हटकर सीखना चाहते हो? पुण्य कर्म अपने अकाउंट में क्रेडिट करना चाहते हो? खेल खेल में जैन धर्म का ज्ञान पाना चाहते हो? तो आ जाओ मेरे सुपर फ्रेंड्स, प्रामाणिक पाठशाला और एक बार लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3 वंडर वुमन इन जैनिज्म। हमने वंडर वुमन की सब पिक्चर्स देखे हैं, पर इस क्रैश कोर्स से हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे जैन धर्म के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ा देगा। ये क्रैश कोर्स 3 जनवरी से 8 जनवरी तक है। तब तक हम सभी हॉलीडेज से भी लौट कर आ जाएंगे। हम स्कूल का सब होमवर्क दिन में फिनिश करेंगे और शाम 7:30 से 9 o'clock तक क्रैश कोर्स में जरूर आएंगे। तो जल्दी ही प्रामाणिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना नाम गूगल फॉर्म में रजिस्टर करें। तो आएंगे ना आप सभी? हमें आपका इंतजार रहेगा। जय जिनेंद्र। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शेखर की तलहटी के गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज देश विदेश से अनेक लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं। मैं बड़े प्रसन्नता के साथ उनके नामों की उद्घोषणा करना चाहूंगा। बंधुओं, आज जो निर्वाण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं श्री उमंग साह वडोदरा, श्रीमती सुलोचना जी गांधी, सीमा प्रदीप जी गांधी उदयपुर से, डॉक्टर नरेंद्र जी मवई वाले, अविनाश जी, मनीषा जी, प्रियंक नेहा, अवनी एली जैन टीकमगढ़ से, श्री मुकेश जी सराफ, श्रीमती पूर्णिमा सराफ बीना सागर से, श्री अक्षत जैन, इंद्र कुमार जी जैन श्योपुर से। बंधुओं, वहीं पर जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन टोंडला से, श्री प्रीतेश जैन बांझल, श्रीमती सविता मनोज बांझल कटनी से। बंधुओं, निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया है, ऐसे श्री विनोद कुमार जी जैन, संतोष जी जैन, श्री नवीन जी जैन, नीरज जैन, विनीत जैन दिल्ली से। और निर्माण सारथी के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं श्रीमती रानी जैन, धर्मपत्नी श्री दिनेश कुमार जी जैन, सौरभ जैन, साहिल जैन दिल्ली से। बंधुओं, जो गुणायतन से जुड़ने वाले सूत्रधार के रूप में हैं हमारे बीच में जिन्होंने स्वीकृति दी है, यहां उपस्थित है श्रीमती मगन जैन, सुरेश चंद जी जैन, श्री वैभव जैन, शिवानी जैन गाजियाबाद। वो मंच के निकट रहेंगे, अभी हम उनको बुलाते हैं। और सूत्रधार के रूप में छोटी बजरिया बाबा गणेशी लाल जी परिवार बीना, डॉक्टर रश्मि सिंघई, डॉक्टर RKD जैन, डॉक्टर सुरम्या जैन भोपाल से। बंधुओं, वहीं अनेक प्रकार से लोग गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। लोगों ने अपने स्वर्ण का दान भी किया है। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में श्रीमती मगन जैन, सुरेश चंद जी जैन, वैभव जी, शिवानी जैन गाजियाबाद से वो मंच के ऊपर आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही गुणायतन परिवार आपका अभिनंदन करता है। हमारे बीच में सम्मानीय विजय जी सरावगी जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं कोलकाता से गुणायतन के, वो आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं, उनके साथ महावीर जी कोटा हमारे बीच में, वो आकर के इनका अभिनंदन करेंगे। महावीर जी कोटा आज जिन्होंने प्रथम शांति धारा भी की थी, विधान के पुण्यार्जक भी थे, आइएगा, और जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आए, इनका अभिनंदन करेंगे हमारे गाजियाबाद से आए हुए इन सभी परिवारों का। बंधुओं, वहीं
जिन्होंने आज स्वर्ण दान दिया है। ऐसे अकोला से श्रीमती कंचन देवी, महिपाल जी, पांचोली जैन, इन्होंने एक स्वर्ण की चूड़ी गुणायतन के लिए समर्पित की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बंधुओं, साथ ही निर्वाण निधि के रूप में जितने लोग जुड़े हैं, जिनके नाम की उद्घोषणा हुई थी, एक बार वो भी खड़े होकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ बंधुओं, जिन्होंने चौपड़ा से श्रीमती लता बाई जी, अभय जी, अशोक कुमार जी, अर्चना जी, अचल जी, प्रतिभा जी जैन सपरिवार इन्होंने कान के झुमके लगभग 11 ग्राम सोना इन्होंने बंधुओं अपने गुणायतन के लिए समर्पित किया है। इनको बहुत 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 धन्यवाद। वो अगर यहां पर हो तो निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं, श्री सुभाष जी CEO हमारे गुणायतन से यहां उपस्थित है, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं सुनील जी से निवेदन करता हूं, CFO प्रतीक्षा जैन, अच्छा साथ में आ जाए, प्रतीक्षा जैन है, प्रतिभा नहीं है, अचल जी, प्रतीक्षा जैन आइए। और साथ ही साथ बंधुओं, जिनका अभिनंदन आज होना है, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं, वो तैयार रहेंगे। श्रीमती कला कासलीवाल जी जयपुर से हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए। बंधुओं, ये वो परिवार से हैं जो सदैव धर्म के कार्य में आगे रहते हैं, निवेदन करता हूं कि आइएगा। अच्छा, सुशील जी वैद जी, बंधुओं, भारत में ऐसा कौन सा होगा, भारत क्या अनेक देशों में ऐसे कौन से लोग होंगे जो सुशील जी वैद जी को नहीं जानते होंगे। मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में वो सुशील नहीं, वास्तव में वो सुसैन वैद है। बंधुओं, अगर उनकी पुत्री यहां पर हो, चलिए मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर के उनका अभिनंदन करूंगा। उसी के साथ साथ जब तक वो आ रही हैं, मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के जो वरिष्ठ हैं, ऐसे रवि कक्का हमारे बीच में है, समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी, निवेदन करता हूं कि वो मंच के निकट आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। रवि कक्का, निवेदन कर रहा हूं, अपने परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ आ जाएं, मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, सुनील जी CFO हमारे बीच में है गुणायतन, और कपूर जी से निवेदन करता हूं, कोटा से आएंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। रवि कक्का से निवेदन कर रहा हूं कि अतिशीघ्र मंच के निकट आ जाएं। और वहीं मैं निवेदन करूंगा, कला कासलीवाल जी हमारे बीच में है, वैद जी के परिवार से जो कि बिटिया है, आइएगा, जोरदार ताली बजाकर के बंधुओं हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं बंधुओं, हमारे बीच में विजय जी सरावगी जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं कोलकाता से, इनका एक सर्वार सिद्धि कलश चातुर्मास का यहां पर अभी भी विराजमान है। मैं चाहूंगा कि बड़े सम्मान के साथ यह कलश उनको दिया जाए। तो हमारे बीच में संघस्थ ब्रह्मचारी दोनों भैया जी से मैं निवेदन करता हूं, रूपेश भैया आ जाए, सारांश भैया जी आए और इन्हें अपने हाथों से ये कलश समर्पित कर रहे हैं। विजय जी सरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और यह सर्वार सिद्धि कलश जो कि चातुर्मास कलश के रूप में यहां पर स्थापित था बंधुओं, आज ही यहां से प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ उद्घोष करेंगे। तालियां बजा करके आप एक बार यहां नजदीक आ जाएं। चलिए बंधुओं, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना करूंगा। और नितिन जी जैन यूपी बिनौली बागपत से, महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने कितनी सच्ची बात कही है कि तमाम डाक खाने प्रेम से चलते रहे और कचहरियां नफरत से। हैरत की बात यह है कि डाक खाने कम होते गए और कचहरियां बढ़ती गईं। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि नफरत प्रेम पर भारी कैसे पड़ गई, समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात कही है। प्रेम का प्रसार करने वाले डाक खाना कम होते जा रहे हैं और नफरत से जुड़े हुए कचहरियों की संख्या बढ़ रही है। पूछा है नफरत प्रेम से भारी कैसे हो गई। ये मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है। हमारी मोथली होती हुई संवेदना के कारण ऐसा हुआ है। यदि हमारी संवेदना व्यापक बने तो आज भी हम प्रेम को प्रमुखता देंगे, नफरत कभी नहीं। अदालत, जितने भी लोग अदालतों में जाते हैं वो किसके पीछे जाते हैं? उसके पीछे स्वार्थ है।
जर जोरू और जमीन है। ये मनुष्य की संवेदनहीनता का द्योतक है। अगर संवेदना व्यापक हो जाए तो प्रेम का विस्तार आपो-आप होगा। महाराज श्री अनिल मेहता राजस्थान उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कैंडिडेट इस बात को लेकर के तनाव में आ जाते हैं कि इंटरव्यू में कौन सा ऐसा सवाल पूछ लेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शंका समाधान में भक्तगण कोई भी कैसा भी सवाल पूछ लेता है गुरुदेव, आप सहजता से समाधान देते हैं। तो विद्यार्थी भी निडर व सरलता से कैसे जवाब देवे, इसके लिए क्या गुणवत्ता का को डेवलपमेंट करे जिससे कि तनाव मुक्त रहे, कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई किसी इंटरव्यू को फेस करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, तो इसलिए मन में डर रहता है कि क्या पता क्या पूछ ले। और मैं तो केवल ये सोचता हूँ आप लोगों के हित की बातें करना है, तो मुझे कोई डर की कोई बात ही नहीं होती। अब आपके सवाल से मुझे कोई प्रमोशन तो मिलने वाला नहीं है या मेरा कोई सिलेक्शन तो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आप सबसे एक सलाह देता हूं, मानसिकता को बदलिए। जब भी किसी साक्षात्कार में जाइए, दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि क्या पूछेगा, इस बात को से भर करके जाइए कि जो पूछेगा उत्तर मुझे देना है, क्योंकि मैं तैयारी से आया हूं। जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक शिक्षक थे, मैं प्रारंभ से ही डिबेट वगैरह में भाग लेता था। वक्तृत्व की मेरी रुचि थी, तो मेरे एक शिक्षक मुझसे कहते थे, मुझसे क्या सबसे ही कहते थे कि कभी किसी डिबेट में भाग लो तो दिमाग में ये मत रखना कि हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं, हमारे टीचर बैठे हैं, क्लास टीचर बैठे हैं, ये सोचना कि ये सब गधे बैठे। वो कहा करते थे अपने शब्दों में, वो अपने शब्दों में कहा करते थे, ये सोचना कि ये सब गधे बैठे हैं, हम आए हैं, हम इस विषय के विशेषज्ञ हैं क्योंकि हम तैयारी से आए हैं, जो हमको बोलना है सब बोलना है। जब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखोगे तो आपको किसी भी उत्तर को देने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपीएससी वगैरह में जो लोग पूछते हैं, बड़े विचित्र विचित्र सवाल पूछते हैं, उत्तर देना थोड़ा कठिन सा होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी लोग कोचिंग लेते हैं ना, तो उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से सिखाते भी होंगे, आत्मविश्वास भी होना चाहिए पर अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, प्रश्न की गंभीरता को समझना चाहिए और तदनुरूप उत्तर देना चाहिए, और जो प्रश्न थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हों उनको अपनी कुशलता से टाल देना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें पहले से लोगों को तैयारी हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ने कहा था कि उसके इंटरव्यू में पूछा गया, आप यहाँ अपने घर से कितने कदम चल कर आए? उनने कहा लगभग 1765 कदम। अब गिने थोड़ी हैं, बोले नाप लो आप जाके, वो थोड़ी नापने जाने वाला। वहाँ देखा ये जा रहा है कि सामने वाला उत्तर किस रूप में दे रहा है, तो हमें उस तरीके से देखना चाहिए। महाराज श्री जलज जैन सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, कल यहाँ पर थे, पूछ नहीं पाए, ऑनलाइन प्रश्न छोड़ करके गए हैं कि जैन समाज के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाओं में केवल जीतो दिल्ली का नाम आता है। विभिन्न परीक्षाओं में अन्य धर्मों के बच्चों के चयन हेतु संस्थागत रूप से व्यवस्था की जा रही है। क्या जैन समाज के प्रतिभावान चयनित छात्र संयुक्त रूप से गुणायतन के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिससे समस्त समाज की तरक्की में योगदान होवे? कृपया पहली बात तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जीतो अच्छा कार्य कर रहा है, पर जीतो ही नहीं कर रहा है। इसकी शुरुआत तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हुई, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से, जो जबलपुर से चला। अभी अनुशासन भोपाल में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और अन्य स्थानों में भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं। समग्र समाज को इस दिशा में काम करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले से चयनित छात्र अगर इस क्षेत्र में आगे आकर ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। ये बहुत ही
करने योग्य कार्य है, हमें जरूर करना चाहिए। चलिए महाराज श्री के चरणों में वंदन करती है महाराज श्री। एक प्रश्न और आपके सामने रख रहे हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन, पार्थ जैन, आदित्य जैन, संस्कार कटनी से। महाराज श्री अशोक कुमार जी गुजरात से, अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री गिनते रहेंगे तो उम्र कम पड़ेगा, गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा। पर समय एक ऐसी चीज है महाराज जी कि गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी और संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, संभाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि समय का ऐसा उपयोग कैसे करें जिससे कि हम समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बस यही बात, एक बात दिमाग में रख लो कि गया हुआ क्षण वापस नहीं आता। इतनी बात बैठ जाए तो समय का उपयोग करने की इच्छा अपने आप होने लगेगी। हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए अविनेश जी यहाँ पर तैयार है और इसके बाद हिया पार्थ पंजाब से तैयार रहेंगे। इसके पूर्व महाराज श्री हमारे बीच में मैं जिनको बार बार पुकार रहा था आज वो हमारे बीच में यहाँ पर आ चुकी है। मैं निवेदन करता हूँ कला जी कासलीवाल जो कि हमारे बीच में है, जो कि वैद्य जी की बिटिया है, मैं निवेदन करता हूँ जयपुर से यहाँ पर है, बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं कि वो मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ कटनी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपके द्वारा मुझे संस्कार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने फोटो दोस्तों को और अपने घर वालों को भेजी। लोगों ने इसकी अनुमोदना तो की, पर कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा भी, जैसे जो मेरे अदर कास्ट के जो दोस्त हैं और कुछ जो जैन दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्यों तूने क्यों करवाया, इसका क्या महत्व है, इससे क्या होता है। हमें उन्हें किस प्रकार से समझाना चाहिए कि इसका क्या महत्व है, जिससे हम उनको इसका पूरा महत्व समझा सकें। नमस्ते। देखिए, बात ऐसी है, जो भी ऐसा पूछो उनसे ये कहो कि आज मेरे हृदय में पक्का जैन बनने की भावना जगी और मैंने गुरु से आज जैन कुलाचार का संकल्प लिया। मैंने प्रतिज्ञा पूर्वक अष्टमूल गुणों को धारण किया और सप्त व्यसनों का त्याग किया, क्योंकि मुझे ये आभास है व्यसन हमारे पतन का कारण है। तो ये मेरा एक व्रत है और अपने व्रत की साक्षी के लिए मैंने अपनी इच्छा से बाल मुड़वाया और गुरु से आशीर्वाद दिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और एक अच्छे इंसान की तरह जी सकूं। समझ गए? बहुत आशीर्वाद। अगला प्रश्न रखेंगे ही पार्थ। इसके पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूं कला जी कासलीवाल सुशील जी वैद्य जी की जो बिटिया है, मैं निवेदन करता हूं आशीर्वाद के साथ साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच में। मैं कीर्ति जी मुकेश जी है दिल्ली से हमारे बीच में, लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री यहाँ पर उपस्थित है। इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आए, जोरदार तालियां बजा के। बंधु, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जैन समाज में जो सुशील वैद्य जी को नहीं जानेगा। आचार्य श्री के ऊपर जब जब कर्म का योग विपत्ति पड़ी है, सुशील वैद्य जी कितनी भी दूर रहे हो। ऐसा है, अभी भैया जी बोल रहे थे कि सुशील जी वैद्य जी को कौन नहीं जानता। सुशील जी वैद्य जी ही नहीं है। कला जी इधर आइए, इधर एक बार। हाँ, इनके विषय में मैं जरूर बोलना चाहूँगा। सुशील जी वैद्य जी नहीं, सुशील जी वैद्य होने के साथ साथ एक साधु भी हैं, जिनने अपना संपूर्ण जीवन साधुता के साथ साधुओं और पीड़ितों की सेवा में समर्पित किया और आज भी कर रहे हैं। ये उनकी ही सुपुत्री है जो उनके पद चिन्हों में चल रही है। सुशील जी वयोवृद्ध है, मेरे ख्याल से 95 साल से अधिक उम्र उनकी हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी ही तत्परता के साथ वे लोगों की सेवा में लगे हैं और वो ऐसे असाध्य रोगों की भी चिकित्सा लोगों की कर देते हैं जिसका कहीं इलाज नहीं। उसी पथ पर कला जी चल रही है, यहाँ भी साधुओं की और श्रावकों की सेवा में तत्पर रहती है, इसी भाव से आई हैं। ऐसे व्यक्तित्व का जरूर अभिनंदन होना चाहिए। चलिए, हाँ, जोरदार ताली बजा का अभिनंदन। ये प्रश्न के साथ ही साथ महाराज जी आज निर्वाण मित्र के रूप में एक और संत जुड़े थे। मैं उन श्रावक श्रेष्ठी का नाम का उल्लेख करूंगा। संतोष जी, सुशीला जी, अशोक कुमार जी, अनुराधा जी ग्वालियर से हमारे बीच में यहाँ पर हैं। जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते हैं जो निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ी हुई हैं। पहला प्रश्न रख रही है, पुनः अगला प्रश्न रख रही है हिया पार्थ पंजाब से और तैयार रहेंगे पूज्यांशी जैन जबलपुर से। नमोस्तु भगवान। हमारा प्रश्न आज के प्रवचन में से है। आपने बताया था कि सबसे ज्यादा वैल्यू गुण वृद्धि की है, परंतु हमारे अंदर गुण वृद्धि भी तो तभी आती है अगर हम पुण्य करेंगे।
बहुत सुंदर। आज मैंने 4 बातें की थी, धन वैभव, यश वैभव, पुण्य वैभव और गुण वैभव, और मैंने सबसे ज़्यादा प्रमुखता गुण वैभव को दी थी। आपने पूछा है कि गुण वैभव भी तो तभी बढ़ेगा जब हमारे साथ पुण्य होगा। नहीं, जब हमारे साथ साधना जुड़ेगी तब गुण बनेगा। समझ गए? पुण्य होने पर ही हम गुणी बने ये कोई जरूरी नहीं। मैंने सुबह भी उदाहरण दिया था कि कोई पुण्य का योग हो तभी कोई साधु बने, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे साधु भी ऐसे होते हैं जिनका ना यश होता है ना पुण्य, लेकिन उनके पास तप का गुण है जो उनको जगत पूज्य बना देता है। समझ गए? तो गुण स्वाश्रित है। यदि हम अपने संस्कारों के प्रति जागरूक रहें और अपने जीवन को तदनुरूप बदलने के लिए तत्पर रहें तो हम अपने अंदर गुण को जरूर प्रकट कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, चलो चलिए। बहुत बहुत। और इसी के साथ पूज्यांशी जैन जबलपुर से अपना प्रश्न रखें। जब तक वो पहुंच रही महाराज श्री निर्वाण सारथी के रूप में और जुड़ने वाले महेश प्रसाद जी, श्रीमती आशा जी जैन जबलपुर से, इनके लिए भी ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं। प्रश्न रख रही हैं पूज्यांशी जैन जबलपुर। और इसी के साथ तैयार रहेंगे मीनू जैन जयपुर से। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं रोज शाम को अपनी मम्मा के साथ समाधि भावना पढ़ती हूँ, जिसमें एक लाइन आती है कि जीने की हो न वांछा, मरने की ना हो इच्छा। उसमें मुझे समझ नहीं आता कि इंसान जीना भी नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तो इंसान करना क्या चाहता है? बहुत अच्छी बात। देखो, आप जो पढ़ रही हैं वो समाधि भावना है ना। समाधि भावना समाधि के समय में उपयोगी होती है। इसमें भाव ये है कि मेरी समाधि की भावना है और मेरा अंत समाधि से हो। तो जब हम समाधि ले तो जो समाधि लेते हैं सब तरफ उनका नाम होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। तो मन में आ जाए कि मैं थोड़ा जिंदा बना रहूं तो ऐसे ही मेरा नाम रहे, ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने समाधि ले ली, कहीं लंबा ना खिंच जाऊं, हे भगवान जल्दी निपट जाऊं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो समाधि न जीने की इच्छा से की जाती, न मरने की इच्छा से की जाती, अपितु जीवन मरण से ऊपर उठने की इच्छा से की जाती है। किस लिए की जाती है? मैं दोहरा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सुनो अच्छे से। ये सवाल तुम्हारा है कि किसी और ने बताया तुम्हें? समझ गए? बात समझ रही? समाधि किस लिए ली जाती है? न जीने की इच्छा से न मरने की इच्छा से, अपितु जीने मरने से ऊपर उठने की इच्छा से। समझ गए? जन्म मरण का निवारण करने के लिए समाधि करते हैं। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मीनू जी जयपुर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी गोधा, वासिम महाराष्ट्र से। कैलाश चंद जी गोधा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम 3 लोक की रचना पढ़ते हैं तो मध्य लोक में ज्योतिष लोक का वर्णन आता है, और उसमें ग्रह और नक्षत्र जो एक सूर्य और एक तारा के परिवार हैं उसकी बात है। तो मेरे को ये नक्षत्र और ग्रह, इनमें दोनों में फर्क क्या है ये समझ में नहीं आया। पहले तो थोड़ा सा वाक्य को सुधार ले। ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो सूर्य और तारा नहीं, चंद्र सूर्य और चंद्रमा। हाँ। सूर्य और चंद्रमा के परिवार, एक चंद्रमा। आपने एक पूछा ग्रह और नक्षत्र में अंतर क्या है? हाँ। ग्रह तो हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नहीं माना, उन्हें इंद्र, प्रतिंद्र और इंद्र के रूप में माना। इसके अलावा शेष ग्रह और 88 नक्षत्र। 88 नक्षत्र, 28 ग्रह। हाँ, 28 ग्रह है, 88 नक्षत्र है। तो ग्रह ये भी एक विमान है, ज्योतिष देवों का एक भेद है, और वह नक्षत्रों से बड़े हैं, इसलिए उनकी अलग अलग रैंकिंग है। समझ गए? जैसे चंद्रमा है, सूर्य चंद्र को हटा दीजिए, मंगल है, शनि है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, राहु है, केतु। ये ग्रह है जो इनकी कुल संख्या अपने यहाँ 88, इनकी 88 और 28 नक्षत्र है। ऐसी व्यवस्था। नहीं, फर्क दोनों में क्या रहा? इनके स्वरूप में अंतर है।
जैसे सूर्य और चंद्रमा में अंतर है, ऐसे इनके आकार में अंतर है। अच्छा, और ग्रह अपेक्षाकृत नक्षत्रों से ज़्यादा प्रभावी। ठीक, नमस्ते। चलिए, कैलाश चंद जी गोदा वासिम महाराष्ट्र से, और तैयारेंगी संगीता जैन जबलपुर से। त्रेवार नमोस्तु। महाराज जी, झूठ में आकर्षण होता है पर स्थिरता सत्य होती है। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर ही आधारित है। एक शब्द मंत्र होता है और दूसरा शब्द अपशब्द कहलाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? यही तो बात है। आप वचन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वचन से जुड़े संदर्भ। समझ गए? आप क्या बात किस संदर्भ में कह रहे हैं, सारा खेल उस पर है। तो हम जिस संदर्भ में बात करते हैं हमारे जीवन पर, उसी के अनुरूप असर पड़ता है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। संगीता जी जबलपुर से, और इसी के बाद तैयारेंगे गीत दोषी कुशलगढ़ राजस्थान। अति शीघ्र पहुंचे, पहले से ही उपस्थित हो जाएं जिनका नाम लिया जाए। ओम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्किंग लाइफ और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य कैसे बनाएं कि जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकें? वर्किंग लाइफ और सामान्य जीवन में सामंजस्य कैसे बनाएं? देखिए, वर्किंग लाइफ किसके लिए? सबसे पहली बात तो जी महाराज जी, लेडीज के लिए। नहीं, लेडीज के लिए, कोई भी लेडीज हो चाहे जेंट्स, हम वर्किंग क्यों करते हैं? जी महाराज। बोलो। महाराज जी, आजीविका के लिए। आजीविका, और आजीविका भाई वही पूछ रहा, आजीविका किसके लिए? जी, अपनी परिवार के लिए, धर्म जीवन के लिए। जी। बस एक बात दिमाग में बिठाइए, जीवन के लिए जीविका है, जी जीविका के लिए जीवन नहीं। जी। बात दोहराऊं, समझ में आई कि नहीं आई? जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई है। जीवन और जीविका की भेद रेखा को समझो। कैसी भी वर्किंग हो, चाहे वो व्यापार कारोबार से संबंधित हो या सर्विस से जुड़ी हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारे जीवन पर हावी ना हो, नंबर 1। और जो हमारे कार्यस्थल के कार्य हैं, जो वो वर्किंग है, वो वर्किंग स्टेशन तक ही सीमित रहना चाहिए। घर में ऑफिस को मत लाओ और ऑफिस को घर में मत ले जाओ। देखो कितनी व्यवहारिक अनुकूलता बनती है। तकलीफ तब होती है जिनके घर में ऑफिस आ जाता है और ऑफिस तक घर पहुंच जाता है, तो ना इधर के रहते ना उधर के। 8 घंटे की ड्यूटी है, अब 8 घंटे ड्यूटी कीजिए, बाकी जो समय है उसको इस तरीके से मैनेज कर लीजिए कि उसमें आप अपने परिवार के लिए भी समय दे सकें और थोड़ा धर्म ध्यान भी कर सकें। हम व्यर्थ में अपना समय न गंवाएं तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। और अब तो आप लोगों को थोड़ी एक अच्छी सुविधा आ गई है, वर्क फ्रॉम, है ना, पर कुछ लोगों को उसमें बड़ी मुश्किल हो रही है। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे जैसे जिसके कार्य क्षेत्र हैं वो अपनी सुविधा को देखते हुए वैसा कार्य करें। महाराज जी, यदि हाँ, बहू यदि योग्य है, हाँ, तो उसकी योग्यता का सदुपयोग करने के लिए उससे वर्क करवाना चाहिए कि नहीं? योग्यता केवल वर्किंग पैसा कमाने में है कि घर संभालने में भी है? पैसा कमाने के लिए नहीं, योग्यता का सदुपयोग करने। मैं क्या बोल रहा हूँ, योग्यता केवल कामकाजी महिला होने में या कामकाजी पुरुष होने में योग्यता का सदुपयोग नहीं है। मैं तो कहता हूँ घर की व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलना ही इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। घर परिवार का संचालन क्या अपड़ गंवारों का काम है? घर परिवार क्या कोई अपड़ व्यक्ति चला सकता है? मैं तो कहता हूँ एक बड़े कारपोरेट की तरह घर होना चाहिए, उसका सारा मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। पुरुष वर्ग बजाओ ताली। नहीं, पुरुष वर्ग भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। महिलाओं का ठेका नहीं है घर में, आपस में देख लो, जिसको ज्यादा अवसर मिले एक काम करो, एक घर संभालो।
मैंने सुना है एक देश में, कहाँ की बात है, अभी कुछ दिन पहले बताया, मलेशिया, शायद मलेशिया की बात है। अभी मुझे बता रहे थे कि वहाँ हाउस हस्बैंड ज़्यादा है। अभी मुझे बताया शायद मलेशिया की, 4-6 दिन पहले की बात। हाँ, केरला, हाँ, बैंकॉक नहीं, हाँ, अब जो भी हो, तो ये तो समय है। अब मुझे लग रहा है बहुत तेजी से बदलेगा। हाँ, अपन भी करें ऐसा, अपन भी ऐसा करें। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, समय बदल रहा है। चलिए चलिए, गीत दोषी कुशलगढ़ से तैयारेंगे शिल्पी जैन करेली से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी और माता जी तो हाथ और मुंह धो लेते हैं और छिटक लेते हैं, तो भी उनके शरीर में से खुशबू क्यों आती है? अगर हम नहीं नहाए तो हमारी मम्मी हमको डांट के बाथरूम में घुसा देती है। हमको भी ऐसा आइडिया होता हो ना, जिससे हमको हमारे शरीर में से भी खुशबू आए। देखो बात सही है, वो खुशबू आ सकती, वो खुशबू उनके कपड़े की नहीं है, वो खुशबू उनके शरीर की नहीं है, वो खुशबू उनके चरित्र की है। जिस दिन तुम अपना चरित्र बना लोगे, तुम्हारे अंदर भी वैसी खुशबू आ जाएगी। समझ गए? चलिए, शिल्पी जैन करेली से और तैयार रहेंगे मयंक जैन विदिशा से। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में और भविष्य में भी हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मुझसे पूछो कि अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो अंतिम लक्ष्य तो एक ही है। वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। समझ गए? और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं। समझ गए? एक ही भाव रखो, मेरे जीवन में रत्नत्रय रहे, मैं जब तक इस संसार में हूं मोक्ष मार्ग में ही लगा रहूं, ताकि मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। ये उत्साह जिस व्यक्ति के हृदय में होगा, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष का अधिकारी बन सकेगा। मयंक जैन विदिशा से डॉक्टर ब्रजेश, श्रीमती जूली जैन, अर्चिता श्रेयांश तैयार रहेंगे। इन्होंने जो प्रश्न किया, अगर जो हमें दिखाया होता वो पूछते तो और भी अच्छा उत्तर मिलता। लोग दिखाते कुछ है महाराज जी, पूछते कुछ है। चलो ठीक है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे किसी अपराधी ने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, पर अब वह एक नई शुरुआत करना चाहता है, पर समाज अभी भी उसको उस पुराने दृष्टिकोण से ही देखती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति और समाज को क्या प्रयास करना चाहिए? तो कृपया समाधान। आचार्य महाराज का एक हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। समझ गए? अगर हमने कभी कुछ गलत किया, अपराध किया, निश्चित हमारी छवि बिगड़ी। अब उस बिगड़ी हुई छवि को बनने में समय लगेगा, तो अपनी बिगड़ी हुई छवि को बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि ये लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपितु ये सोचना चाहिए मुझे इनके भरोसे के लायक बनना है। मैंने भरोसा तोड़ा है तो भरोसा बनाना भी मेरा काम है, और लगन के साथ करना चाहिए। एक तो इधर से हुआ। दूसरी तरफ अन्य लोगों को उसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए बिगड़ने वाला ही सुधरता है। आज कोई बीमार हो जाए तो कल स्वस्थ हो सकता है। बीमार होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति जन्म जिंदगी तक बीमार ही बना रहे। यदि ये बातें हम समझ के चले तो सारे रास्ते ठीक हो जाए। डॉक्टर ब्रजेश जी, श्रीमती जूली जैन, अर्चिता श्रेयांश जी विदिशा से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे संदीप जैन टूंडला, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन दर्शन जो है कर्म सिद्धांत धर्म है, और सभी को अपने कर्मों का फल अपने अपने कर्मों के आधार पर मिलता है, और हमारे प्रभु बीतरागी हैं जिन्हें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम उनके पास क्यों जाते हैं जबकि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। भगवान हमें कुछ
भगवान न लेते हैं न देते हैं, फिर भी हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? एक बार यही सवाल दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे जैन धर्म की सब बातें अच्छी लगती हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? यानी ईश्वर हमारा कुछ करता है ऐसा क्यों नहीं मानते? देखिए ना, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। देखिए ना, ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैंने कहा, बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोला, क्या? मैंने कहा, यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? सही बात। अगर ठीक उसने किया तो खराब करने वाला भी वही है। तो यदि ईश्वर को ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? तो उन्होंने कहा, महाराज जी, ठीक है, फिर आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों की जाती है? ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर जब कुछ देते नहीं, लेते नहीं, तो फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? मैंने कहा, आप दर्पण देखती हो? बोले, हाँ देखते हैं। बोले, क्यों देखते हैं? बोले, इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा देता? बोले, नहीं महाराज जी, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे नहीं मिटाता। दर्पण में हम अपना चेहरा देखकर जहां दाग धब्बा दिखता है खुद अपने हाथों से मिटा लेते हैं। मैंने कहा, बस यही भूमिका हमारे भगवान की है। भगवान वो दर्पण है जिसके समक्ष जाकर हमें अपना दाग धब्बा दिखता है और हम उसे साफ कर लेते हैं। भगवान के नमस्ते महाराज। उनसे हमें वो विशुद्धि मिलती, वो प्रेरणा मिलती है, तो हम उसे उसी तरीके से देखें। जी महाराज, नमस्ते। संदीप जैन टूंडला से संस्थापक सदस्य गुणायतन, और इसी के साथ तैयार रहेंगे सेजल जैन तेंदुखेड़ा। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, टुल्ला समाज और मोहम्मदाबाद समाज की तरफ से भी आपको त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा एक समाधान कीजिए कि हम लोग जब मंदिर में अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है उसमें जब हम अभिषेक और सांधारा करते हैं, उस टाइम हमको अपने मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और एक छोटा सा समाधान और कि हमको सिले हुए कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? इनरवादी। देखिए, अगर नियमानुरूप कहूं तो मंदिर में अखंड वस्त्र पहनना चाहिए। अब आजकल सिले वस्त्र आने लगे, लोग तो पूरे के पूरे इनर भी पहनने लगे। आजकल तो धोतियां भी सिली सिलाई आ गई, पहन ले, कोई बाधा नहीं है। उत्तम यही है कि आप अखंड वस्त्र पहने। ठंड लगे, एक की जगह 3 दुपट्टा ओढ़ लो, काम आपका चल सकता है। लेकिन यदि कदाचित कोई सिले पहनता है तो इसका मतलब वो कोई पाप करता है, ऐसी बात नहीं है। वस्त्र भले खंडित हो, भाव अखंड होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। पर मैं पुनः बल देता हूँ, तुलनात्मक दृष्टि से हमें बिना सिले वस्त्र पहनने का प्रयत्न करना चाहिए। पर अगर मैं बोल दूं कि बिना सिले ही पहनो तो बहुत लोग पूजा करना ही बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कर सको तो जितना अच्छा कर सको करो, पर नहीं कर पाओ तो जो कर रहे वही सही, कम से कम कर तो रहे हो। समझ गए? मुझे सबको देखना, हाँ सबको देखना। एक अभी दूसरा, मुख्य द्वार के बंद करने का सवाल है। ठंड लगती है और तुम्हारे यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं एक पूरी ठंड इधर घूम के होके आया हूँ, उधर बोलते चिल्ला जाड़ा पड़ता है।
समझ गया। दिन में टेम्परेचर 6, सूरज तो उधर निकलता ही नहीं है, अब चालू हो गया होगा। पानी पड़ रहा है। धूप निकलती 10-15 मिनट को 2 बजे 2:30 बजे, वो भी बीमार सी है ना। वहाँ कहते धन के 15 मकल 25, चिल्ला जाड़ा दिन 40। ऐसा जाड़ा कि लोग चिल्ला पड़े। तो वैसी स्थिति में पट को बंद करना पड़ता है, लेकिन कुछ पल के लिए पट खोल देना चाहिए, फिर वापस बंद कर ले तो ज़्यादा उत्तम है, ताकि अभिषेक के काल में भगवान की दृष्टि द्वार से बाहर तक जाए। बाद में आप बंद कर लें। अभिषेक में एक अभिषेक भी हो गया, उतनी देर के लिए बंद कर लें तो अच्छा है। और एक सॉल्यूशन और दे देता हूँ, कुछ मत करो, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का पर्दा लगा दो जितनी देर खुली हो, क्योंकि मुझे पता है जिन इलाकों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है उनको तकलीफ़ होती है, हवा भी बहुत तेज़ी से आती है, लोगों को तकलीफ़ होती है। तो एक पर्दा आप लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, तो दोनों काम हो जाएगा, फिर आप उसके बाद दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। सेजल जैन तेंदुखेड़ा और तैयार रहेंगे डॉक्टर अनूप अर्पणा जैन भोपाल से। हम सबका आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमसे अगर नादानी में कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसे करें, और वह गलती की भूल बार ना हो, उसका समाधान बताइए। नमोस्तु। देखो, कोई भी गलती हो जाए, गलती प्राय नादानी में ही होती, और अगर हमें गलती का एहसास है तो सबसे पहले तुम जैसे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, निजी जीवन में कोई भी गलती हो तो अपने माँ बाप को बताओ, निसंकोच बताओ। माँ बाप से कभी अपनी गलतियाँ मत छुपाओ। और मैं सभी माँ बाप से कहूँगा, बच्चे यदि गलती करे तो उन्हें सीख देना, सज़ा मत देना, क्योंकि उम्र ही गलती करने की। उन्हें समझाओ, और कोई ऐसी बड़ी गलती हो तो गुरुओं के समक्ष ले जाकर उन्हें प्रायश्चित दिलाओ, उन्हें रास्ता दिखाओ। गलतियाँ होती है, भयानक भयानक गलती होती है। मैं आपको बताऊं, बच्चे कितनी भयानक गलती कर बैठते हैं। तुम अपने प्रश्न के संदर्भ से नहीं जोड़ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 2011 की बात, हमारा पावापुर में चातुर्मास चल रहा था। एक परिवार आया और उनके साथ 14 साल की एक बेटी आई। 14 साल की बेटी को लेकर के आए, और 14 साल की बेटी नादानी में एक मॉल में किसी लड़के से मिली, और दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान में दूरी है 600 किलोमीटर का। नंबर एक्सचेंज किया, बातचीत की, लड़की भाग गई और उसका एक बार ऑपरेशन हुआ। लड़की ने खुद जैसे ऐसा हुआ उस लड़की ने अपने माँ बाप को बताया, और उसके बाद माँ बाप मेरे पास प्रायश्चित लेने के लिए आए, दिलाने के लिए आए। लड़की की नादानी थी, 2011 है, अब 2022 है। अब वो लड़की व्यवस्थित है, बस गया, उसका परिवार भी बस गया। स्थान का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी भी गलतियां हो जाती है। लेकिन उनके माँ बाप को शौक तो लगा, लेकिन उन्होंने उस स्थिति में बच्ची को धिक्कारा नहीं, उसे संभाला। बस यही मैं आप सबसे कहता हूँ। पहले से एक मर्यादा का बोध होना चाहिए, गलतियाँ छिपानी नहीं चाहिए। छोटी मोटी कोई गलती हो तो अपने लेवल पर उनको एडवाइज करके ठीक कर देना चाहिए, और कोई बड़ी गलती हो तो उन्हें गुरु चरणों में ले जा कर के न केवल प्रायश्चित दिलाना चाहिए, अपितु उसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा संकल्प भी दिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए। डॉक्टर अनूप अर्पणा जैन भोपाल से, और निवेदन करूंगा विजय जी सरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भोपाल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और सागर के समस्त परिवार एवं समाजियों की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, और मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, जो आए दिन मतलब हमारे लिए हमारे कार्य में आता ही है, कि एल्कोहल बेस वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ मरीज की आवश्यकता होने पर देने से मुझे या लेने वाले को क्या दोष लगेगा महाराज जी?
मार्गदर्शन। देखिए, आपके होम्योपैथी की दवाइयाँ अल्कोहल बेस्ड होती है और अल्कोहल का प्रयोग केवल उसे पोटेंशिएट करने के लिए किया जाता है। जी मैम। मेरे संपर्क में एक ऐसे भी चिकित्सक थे, दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर एम सेनन। वो पानी से भी औषधि को पोटेंशिएट कर देते थे। जी महाराज, अगला एक लिंक क्वेश्चन उसी से ही है। तो जो हमें चाहिए कि जब ऐसी सुविधा है कि हम अल्कोहल की जगह पानी से भी पोटेंशिएट कर सकते हैं, जी मैम, तो क्यों ना हम पानी से पोटेंशिएट करके दवाई दें, तो हमारा प्रश्न ही गौण हो जाएगा। जी मैम। अब दूसरा सवाल है, 14 औषधियाँ आपके होम्योपैथी में ऐसी है जो जैव, जिसका रॉ मटेरियल जैव है, जी मैम, उसमें हिंसा होती है, उससे हम कैसे बचें? तो ये बात सही है कि इसमें हिंसा होती है, पर थोड़ी सी हिंसा में लाखों खुराक बनती है। जी महाराज। एलोपैथी दवाइयाँ भी जो लोग लेते हैं, उन दवाइयों के परीक्षण में बहुत हिंसा होती है, और कई औषधियाँ ऐसी है जिसका रॉ मटेरियल भी जैव होता है। खासकर जितने भी कैप्सूल है जो जिलेटिन से निर्मित कैप्सूल है, जी महाराज, जितने सिरप है, जितने एंटीबायोटिक्स हैं, तो तुलनात्मक रूप से यदि मुझसे पूछो तो कोई एंटीबायोटिक लिख रहा है, सिरप लिख रहा है या कैप्सूल लिख रहा है, उसमें और एक होम्योपैथी के डॉक्टर के द्वारा कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जा रहा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। अपितु देखें तो एलोपैथी से होम्योपैथी में हिंसा कम दिखती है। जी महाराज। 14 दवाइयों को छोड़ करके बाकी दवाइयाँ तो आपकी निर्बद्ध है ना? जी महाराज। नो सोर्स ग्रुप जो है, हाँ, वो एनिमल से, मतलब वो एनिमल्स का उसमें वो रहता है। 14 है ना केवल? हाँ महाराज जी, बस वही है। तो बाकी को जो आप दे सकते हैं, तो ये तो आपका बचाव है। नहीं महाराज, वो तो 14 तो हम मतलब ना परचेज करते हैं ना देते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपका बचाव हो गया। और दूसरी तरफ अल्कोहल वाला सवाल है। हाँ महाराज। तो पोटेंशिएट करने के लिए पानी भी हमारे पास सुलभ है, दूध भी सुलभ है। जी महाराज। दूध से भी पोटेंशिएट किया जा सकता है। जी महाराज। तो क्यों ना हम इसको विस्तारित करें? तो ऐसा करने से लोगों को लाभ मिल सकता है। जी महाराज। फिर एक ने एक तर्क दिया था, होम्योपैथी के ही चिकित्सक थे, उन्होंने एक तर्क दिया, तर्क बहुत वजनदार था। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम जो दवाई देते हैं उसमें अल्कोहल से पोटेंशिएट करते हैं, पर पोटेंशिएशन के बाद अल्कोहल तो पूरी तरह उड़ जाता है। हाँ महाराज। उन्होंने कहा कि आप एक सामान्य बूरा लीजिए और एक बूरा हमको दीजिए जिसमें हम दवाई देते हैं, और 15 मिनट बाद आप दुनिया की किसी लैब में टेस्ट करके बता दीजिए कि ये दवाई है, ये सामान बुरा, तो हम जानेंगे हमारे यहाँ जो अल्कोहल है उसका तो अंश मात्र रहेगा नहीं। वो डॉक्टर ने मुझसे बोला। जी महाराज जी, उसको पूरा। और उन्होंने एक तर्क दिया जिसका उत्तर मुझे समझ में नहीं आया। तर्क ये दिया, हालांकि उत्तर तो मैंने उनको दे दिया और अभी भी दूंगा, पर उनने एक तर्क दिया था कि जैसे अदरक के सूख जाने के बाद आप सोंठ ले लेते हैं क्योंकि उससे जीवाश्म चले जाते हैं, जी महाराज, ऐसे ही हमने अगर अल्कोहल का प्रयोग किया, अल्कोहल के उड़ जाने के बाद अगर वो दवाई ले तो क्या हानि? जी महाराज, बहुत ही लॉजिक। तो मैंने उसका उत्तर भी दे दिया कि अदरक की सारी प्रोसेस नेचुरल होती है, ये प्रोसेस कृत्रिम है, कृत्रिम है। जी मतलब उसमें क्या है, पिल्स को जो जब डालते हैं, हाँ, तो उसको फिर एक ब्लॉटिंग पेपर पे अपन लेके और उसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। बता दिया ना। पर अब तो उस समय जो मैंने अभी आपको पहली बात अभी बोली, ये 1988 की बात है। जी अब तो 2021 में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, तो क्यों ना हम पानी से पोटेंशिएट करके काम करें, अल्कोहल का काम ही खत्म, झंझट ही खत्म। महाराज उसी में एक मतलब और एक मिनट पूरी बात करूं, और यदि ये सुनिश्चित हो जाए, निर्बद्ध औषधियाँ हों और पानी से पोटेंशिएट हो, तो फिर वह तो व्रतियों के लेने योग्य भी हो सकता है। हाँ महाराज जी, वही। अगर ऐसा करे तो शुद्धता के साथ। समझ गए? हाँ बोलिए। महाराज जी, डिस्टिल वाटर जो होता है, एवेपोरेटेड वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर को पीने में उपयोग करना साइंटिफिकली ठीक नहीं है, पर दवा के रूप में उपयोग करने पर डिस्टिल वाटर की मर्यादा कितनी हो सकती है एवं व्रती भी ले सकते हैं क्या? देखो, डिस्टिल वाटर के लिए मैं तो कहता हूँ नेचुरल डिस्टिल वाटर रखो। जी महाराज। और नेचुरल डिस्टिल वाटर क्या, बरसात के पानी को स्टोर करके रख लो, उसमें दवाई बनाओ, व्रती भी ले सकता है।
कोई बहुत problem बहुत नहीं। धन्यवाद। और हम बताएं नमोस्तु, आपको, नमोस्तु, नमोस्तु। सुशील जी वैद्य जी है ना, वो अपने पास बरसात का पानी स्टोर करके रखते हैं, क्यों कला जी करते हैं ना, और वो अपनी दवाइयाँ उसी पानी से बरसात बनाते हैं, और उस पानी का 50 बरस भी कुछ नहीं होता। 50 रईस जी में 50 बरस भी कुछ नहीं होगा जब तक उसमें मिट्टी न लगे। जी। समझ गए? जी, जी। तो डिस्टिल वाटर है भाई, पानी जो बरसता है वो क्या है, डिस्टिलाइज water। होकर के, तो डिस्टिल वाटर Natural नेचुरल distilled water। प्रासुक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, विजय जी नमोस्तु। सरावगी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के साथ निवेदन करूंगा लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी निष्ठा के साथ पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में गुरुदेव दोष किसका है, खुद का या भाग्य का? देखिए, हमारे हाथ में है कि हम प्रयास करें, निष्ठापूर्वक प्रयास करें। अगर हमारे प्रयत्नों में और निष्ठा में कहीं कमी है तो हमारा दोष है, और यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता तो भाग्य को दोष न दे, इसे अपनी नीति मान करके स्वीकार ले, और फिर दूसरी संभावनाओं को तलाशें ताकि हमारा मन हताशा से बच सके। नमोस्तु गुरुदेव। लता जी गंगवाल, और इसी के साथ निवेदन करूंगा कीर्ति मुकेश जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक वर्ड है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, कहाँ जाना है ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें गुरु के पास जाना है तो जाना है। तो महाराज श्री, कलयुग का अंत आने का कलयुग का अंत आने वाला है, लेकिन ये वर्ड की धुन कभी मुख से नहीं निकलती है कि मुझे, ये वर्ड मुख से नहीं निकलता है कि मुझे जाना है। आपके सवाल का कोई तारतम्य समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रही है आप? महाराज श्री, जैसे निश्चित कर लेते हैं कि मुझे जाना है, हाँ, कहाँ जाना है? तो कलयुग से कहाँ संबंध हो गया इसका? नहीं, चलो। बाद में ये सोचते नहीं है महाराज श्री कि मुझे कलयुग का अंत तो आने वाला ही है। हाँ। ये कभी बोलते ही नहीं कि मुझे ये जाना इसको अब आपके वाक्य को थोड़ा मुझे सुधारना पड़ेगा। आप ये सवाल ऐसे पूछती तो ज़्यादा अच्छा रहता कि महाराज जी, लोग अपने शॉर्ट टर्म के डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि मुझे जाना है, पर अपने अंतिम डेस्टिनेशन के विषय में क्यों नहीं सोचते कि मुझे जाना है। समझ गए? ये सवाल होता तो शायद ज़्यादा सार होता। बड़ी मुश्किल है उत्तर देने के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। अब मैं उत्तर देता हूँ। बिल्कुल कलयुग है, कभी भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कलयुग के प्रभाव से बचना है तो कलयुग में विश्वास रखना शुरू कर दो। क्या बोल रहा हूँ? कलयुग के प्रभाव से बचना है तो कर युग में विश्वास करो। करयुग यानी करने का योग, मुझे कुछ करना है, जो जाने योग्य है, जो करने योग्य है वो मुझे करना है। नमोस्तु महाराज। मुकेश कीर्ति जी दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार बताया कि अति विश्वास एक दुर्बलता है, तो गुरुदेव प्रभु परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जैन धर्म के प्रति या जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति अति विश्वास भी एक दुर्बलता है? अति विश्वास किसी के प्रति मत रखो, अटल विश्वास सबके प्रति रखो। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर जी आ रहे हैं अपना प्रश्न लेकर के, और तैयार रहेंगे अनुपमा राजेश जैन बांझल मुंबई से, और अंतिम प्रश्न के लिए आदि कुमार धीरज कुमार जी आगर मुंबई से। महाराज जी के चरणों में, प्रमाण सागर जी महाराज और अरहण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो तुरंत रिजल्ट चाहने वाले, और दूसरा इस जन्म में रिजल्ट चाहने वाले, एक अनंत दृष्टि रिजल्ट को चाहने वाले। तो हम अनंत दृष्टि रिजल्ट को कैसे चाहें? तात्कालिक फल, दीर्घकालिक फल और अनंतकालिक फल, है ना? सुधार दिया। रिजल्ट चाहते हैं एक तात्कालिक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एब एटर्नो, अनंत काल। देखिए, जो तात्कालिक है वो तात्कालिक असर करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे वो थोड़ा दीर्घ काल तक असर पड़ेगा,
लेकिन स्थायी आपको करना है तो उसके लिए हमें प्रयास भी स्थायी करना होगा और लक्ष्य भी वही बनाना होगा, तब हम करते हैं। नमस्ते महाराज। अनुपमा राजेश जी पांचल मुंबई से और आदि कुमार धीरज आगर मुंबई से। समय रहा तो शिवानी कौशल सिवनी से। मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा था उस समय में कोरोना से पीड़ित हो गया था, किंतु आपके बताए हुए भावना योग से और प्रतिदिन के प्रवचन से मैं 45 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है मेरे लिए। और आज मैंने शिखर जी इस शाश्वत क्षेत्र की 24वीं वंदना की है आपके शुभाशीष से। और मेरी सरहद श्री अनुमता बॉम्बे से हैं, वो प्रश्न पूछिए। द्वई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये छोटा सा सवाल है। आचार्य मानतुंग ने 48 काव्य पद लिखकर अपने ताले खुलवा लिए, किंतु हम लोग अगर वही भक्तांबर विधान 48 दिन भी कर लें तो राग द्वेष के ताले कैसे खोलें? सबसे बड़ी बात है, अगर आचार्य मानतुंग ने ताले खोलने के लिए भक्तामर की रचना की होती तो ताले नहीं खोलते। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ताले खोलने के लिए आचार्य मानतुंग ने भक्तामर की रचना की होती तो शायद ताले नहीं खुलते। उन्होंने तो प्रभु आराधना के लिए उसकी रचना की, ताले खुल गए। जब हम विशुद्ध भावों से भरकर प्रभु की आराधना करते हैं तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र का